भगत प्रेमियों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा। आज का विषय है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता के विषय में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि गुरुदेव ने जिस विषय पर बोलने के लिए कहा है, ज्ञान देने के लिए कहा है, आज उस विषय पर चर्चा होगी। और आने वाले समय में गुरुदेव का भी नाम बताया जाएगा ताकि आप लोग भ्रमित ना रहें। और अपने चैनल का नाम है शब्दों का माया जाल, और हमारे गुरुदेव के भी चैनल का नाम है शब्दों का माया जाल। शब्दों के माया जाल चैनल में आपका स्वागत है। अष्टावक्र गीता में राजा जनक और अष्टावक्र के बीच की वार्तालाप है। राजा जनक ने अष्टावक्र से कहा, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग कैसे प्राप्त होता है? आप कृपा करके मुझे बताइए। अब यहाँ पर विचार करना है कि जनक जी क्या बोलना चाह रहे थे कि वैराग कैसे प्राप्त होता है। हम वैराग को जान लेते हैं। वैराग किसे कहते हैं? ब्रह्म लोक तक जितने भी भोग हैं उनको ना चाहना ही वैराग्य है। ब्रह्म लोक तक जितने भी भोग हैं उनको ना चाहना ही वैराग्य है। और मुक्ति क्या है? मुक्ति को जान लेने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि बंधन क्या है। बंधन सिर्फ इतना है कि हमारी सुरती संसार में फंसी हुई है। सिर्फ इतना बंधन है। कबीर साहब कहते हैं, सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सुरती बांध स्थिर करो, आठों पैर हजूर। सुरती का क्या अर्थ है? ध्यान। हमारा संपूर्ण ध्यान भाग दौड़ में लगा हुआ है। अपने अंदर भी वह केंद्र है जो अचल है। उस अचल केंद्र को कैसे प्राप्त करना है, जिसे आत्म बोध कहते हैं, आत्म अवस्था कहते हैं, उसको कैसे प्राप्त करना है? इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम चल अवस्था में क्यों हैं। चल अवस्था में हम विचारों के कारण हैं। हमारे अवचेतन मन से जो विचार उत्पन्न होते हैं उनकी वजह से हम चल अवस्था में हैं, लगातार चलते हैं। रात को सो जाते हैं फिर भी स्वप्न में चलते रहते हैं। ये चल अवस्था विचारों के कारण है। जब हम निर्विचार हो जाएंगे तो अपने अचल केंद्र को ढूंढ लेंगे। अचल का मतलब है स्थिर, ठहराव, और ठहराव ही वैराग्य है। उसी को मुक्ति कहा जाता है। अब यहाँ पर अष्टावक्र जी क्या कहते हैं राजा जनक से, हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विषय के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। अब अष्टावक्र क्या कहना चाहते हैं राजा जनक से कि अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विषय के समान छोड़ दो। यहाँ पर गुरुआ लोगों ने गलत अर्थ कर दिया कि घर द्वार सब कुछ छोड़ करके जंगल चले जाओ। अरे जंगल भी तो एक विषय है। विषय का अर्थ क्या है? इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं विषय कहलाती हैं। चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो आकाश हो। संपूर्ण ब्रह्मांड में आप कहीं भी जाएंगे, हर जगह विषय तो है। फिर यहाँ पर छोड़ने का अर्थ क्या है? यहाँ पर छोड़ने का अर्थ है कि जो तुम्हारी सुरती है वो विषयों में फंसी हुई है, विषयों से चिपकी हुई है। अपनी सुरती को विषय से हटा करके अपने स्वरूप में स्थित कर दो। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सुरती बांध स्थिर करो, आठों पैर हजूर।
अपनी जो सुरती को विषयों से हटा देना है। कबीर साहब कहते हैं, ये तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले, फिर भी सस्ता जान। कहने का क्या तात्पर्य है? विषयों को विषय के समान छोड़ दो, विषयों को विषय के समान। जो जो ये विषय हैं इनको विष के समान छोड़ दो। अब सबसे बड़ा विष क्या है? सबसे बड़ा विष तो ये तन है। कबीर साहब कहते, यह तन विष की बेल्टी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले, फिर भी सस्ता जान। तो ये तन सबसे बड़ी विष की बेड़ली है। सबसे बड़ा विष तो ये तन है, ये शरीर है। तो यहाँ कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं? क्या इस शरीर को त्याग देना है, आत्महत्या कर लेनी है? नहीं, इस शरीर से सूरत को हटा करके आत्म स्वरूप में लगा देनी है। कहने का तात्पर्य ये है। फिर आगे कहते हैं, क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। अब क्षमा, सरलता और संतोष ये कैसे प्राप्त होगा? कबीर साहब की एक वाणी है, मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। ये कबीर साहब की बड़ी सुंदर वाणी है। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जब तक अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे, जब तक किसी को क्षमा नहीं कर सकते, सरलता नहीं आ सकती, दया नहीं आ सकती, संतोष नहीं हो सकता। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भगत प्रेमियों, ये गुरुआ लोग अपने मन की तरंग को नहीं मार पाते हैं। दूसरों को उपदेश देते हैं कि तुम अपने अचल हो जाओ, स्वरूप में अचल हो जाओ, शांत हो जाओ, और इनके ही बुरे कर्म हैं। कुछ तो गुरुआ लोग जेल में हैं और कुछ इन कर्मों के कारण जाने वाले हैं। आने वाले समय में ये भी जेल ही जाएंगे। एक भक्त ने प्रश्न किया कि विवेकी कौन है? उस समय हमने उस भक्त को इस प्रकार उत्तर दिया कि जैसे अंग्रेजी का टीचर अंग्रेजी पढ़ा लेता है। इसका अर्थ है कि अंग्रेजी का टीचर ज्ञानी तो है लेकिन विवेकी नहीं है, क्योंकि अपनी ही शिष्या को गर्लफ्रेंड बना लेता है। ज्ञान का अर्थ है किसी भी विषय पर ज्ञान रखना, वह तो ज्ञानी हो गया, लेकिन विवेकी नहीं है। विवेकी का अर्थ है अच्छे और बुरे का निर्णय लेना। उसने अच्छे बुरे का निर्णय ले नहीं पाया, अपनी ही शिष्या को गर्लफ्रेंड बना लिया। इसी प्रकार से ये आध्यात्मिक मार्ग में गुरुआ लोग बैठे हैं, जो गीता से, वेदों से, कबीर वाणी से आत्मज्ञान देते हैं, लेकिन इनके पास विवेक नहीं है, क्योंकि ये अपनी ही शिष्या को गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। क्या ये आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कबीर साहब कहते, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम जहाँ, इतना सा बस विचार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुनकर करो क्षमा, वाणी का स्वर सवार लो, बस हो गया भजन। भगत भाइयों, इन गुरुआ लोगों को कोई कुछ कहते हैं तो इनके अहंकार को ठेस लगती है और ये अपनी वाणी को काबू नहीं कर पाते हैं। फिर ये भक्तों को बुरा भला बोलते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बंदी का भार लो, बस हो गया भजन।
कहने का अर्थ है कि अगर किसी के साथ अच्छा कर सकते हो तो निस्वार्थ करें। अगर करने के बाद एहसान जताते हो तो सिर पर भार लेकर के जाना पड़ेगा। कहना है साफ साफ ये सतगुरु वचन, निज दोष को निहार लो, बस हो गया भजन। कितनी प्यारी वाणी है, साफ साफ कह दिया ये सतगुरु के वचन। निज दोष मतलब अपने अवगुण को देख लो, अपने अवगुण को निष्पक्ष भाव से देख लो, बस हो गया भजन, और उसे सुधार लो। और कहते हैं मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो कहने का अर्थ क्या है, जब तक इस कबीर साहब के भजन पर हम खरे नहीं उतरेंगे, जब तक क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन नहीं कर पाएंगे। हम जब ही कर पाएंगे जब हम मन की तरंग को मार लेंगे। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तुम ना पृथ्वी हो, ना जल हो, ना ही अग्नि हो, ना वायु हो और ना आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। तुम इन सब का साक्षी हो, चित्त स्वरूप साक्षी हो। तुम ये 5 तत्व नहीं हो। यही तो गीता में कहा है कि अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं। यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थिर हो जाओ तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? यदि तुम देह को अगल करके अपने चित्त में शांत होकर स्थिर हो जाओ। अब देह को अगल करने का अर्थ क्या है? क्या क्या आत्महत्या कर लेनी है? क्या क्या मौत के फंदे पर लटक जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कहने का अर्थ है, यदि तुम देह को अलग करके, देह को अलग करने का अर्थ है अपनी सूरत को देह से हटा दो और चित्त स्वरूप में शांत होकर के स्थिर हो जाओ। अपनी सूरत को सिर्फ हटा देना है, होश की प्रक्रिया में आ जाना है। अभी आप बेहोशी में हैं, होश में नहीं हैं। जब आप अपने स्वरूप में स्थित होंगे, जब आप होश की अवस्था में आएंगे। भगत प्रेमियों, ये देह में सूरत है और इस संसार में सूरत है, इसलिए तो हम बंधन में हैं, इसलिए अशांति है। लेकिन शांति चाहने के लिए सूरत को इस संसार से हटा करके अपने आत्म स्वरूप में लगाना है। अब यहाँ पर ये विचार करना है कि हमें अपनी जो सूरत है इसको आत्म स्वरूप में कैसे लगाएं। तो इससे जानने से पहले हमको ये जानना है कि हमारी सूरत संसार में कैसे लगी है। हमारी सूरत संसार में इस वजह से लगी है ताकि हमने संसार को अपना मान लिया है। यह मेरी दुकान है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा घर है, यह मेरी ज़मीन है, यह मेरी नौकरी है, यह मेरे बच्चे हैं, यह मेरी बीवी है। सब कुछ मेरा मेरा करके हमने अपनी सूरत को इसमें फंसा रखा है। वास्तविक कहा जाए तो इस मेरा से बाहर निकलना है। अब मेरा से बाहर कैसे निकलेंगे? एक सुंदर सी आपको कहानी सुनाते हैं इस विषय पर। भगत प्रेमियों, ये सब स्वप्न है।
आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि कहानी सुनाना चाहूँगा मैं। एक सेठ था, एक इंजीनियर था। वह ड्यूटी के लिए जाता था। पति पत्नी दोनों इंजीनियर थे। अब पति पत्नी ड्यूटी के लिए चले जाते थे। उनका एक बच्चा था। लालन पालन करने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने एक नौकरानी को रख लिया। अब नौकरानी ने क्या किया कि लालन पालन करती, नहलाती धुलाती, स्कूल ले जाती। बच्चा जब वापस आता तो उसके ऊपर छाता कर देती धूप के कारण। क्यों करती? क्योंकि वह मालिक का बच्चा समझ रही थी, मालिक की ड्यूटी समझ रही थी। वो अपना कर्तव्य कर रही थी कि ये मालिक के बच्चे हैं, हमें सही से लालन पालन करना है। उसी प्रकार से ये अपने बच्चे हैं, ये घर है, द्वार है, ये सब मालिक का दिया हुआ है। पत्नी है, माता पिता हैं, मित्र हैं, ये सब मालिक का दिया हुआ है। और हम मालिक के नौकर हैं, हम परमात्मा के नौकर हैं, और हमको ड्यूटी निभाना है। ड्यूटी समझ करके ये सब करना है। ये सब करता कौन है? ये मन करता है, ये मन का विषय है। हम तो सिर्फ साक्षी हैं, साक्षी हैं। मन है, मन को जो करना है, मन का जो कर्तव्य है, मन को करने दो। जो आपका कर्तव्य है आप करें। मन का कर्तव्य है, वो मन कर रहा है। आपका कर्तव्य है साक्षी हो जाना। ये सब पूरा संपूर्ण जगत स्वप्न ही है। जिसने मन से जिसे मान लिया है वह स्वप्न है। जिसे जिसे आपने जान लिया है वह बोध स्वरूप है, वह सत्य है। स्वयं को जान लेना ही सत्य है, बाकी सब का सब असत्य है, स्वप्न ही है। कबीर साहब कहते हैं, जाते भयो अंड स्वप्न रूप बसे अंड माही। कहने का तात्पर्य है, जो अंड की माया है, सूक्ष्म माया है, जो साधक के लिए बाधक है, जो नकली सतलोक, नकली अगम लोक में साधक को फंसा करके रखती है। कर्ता को स्वरूप नाही, अंड को स्वरूप है। अंड की माया में जो चमत्कार होते हैं वे मन और माया के चमत्कार हैं। जो मन और माया कर्ता रूप में होते हुए भी कर्ता का स्वरूप नहीं दिखता है। नाद बिंदु योग स्वप्न जीव ईश योग स्वप्न। कहने का तात्पर्य क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना। नाद और बिंदु का जोड़ स्वप्न है। जीव को अपने ईश की प्राप्ति भी स्वप्न है। भूमि भाव तार निराकार स्वप्न रूप है। ये पांच तत्व साकार और निराकार दोनों ही स्वप्न हैं। पाप पुण्य करे स्वप्न वेद और वेदांत स्वप्न है। कहने का तात्पर्य क्या है? पाप पुण्य दोनों बेड़ी, एक कंचन एक लोहा केड़ी। ये पाप पुण्य दोनों ही स्वप्न हैं। वेद और वेदांत भी स्वप्न हैं। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18। जड़ के आगे घंट बजा में, भूल गए सृजनहारा। वाचा और अवाचा स्वप्न रूप से अरूप है। बोल और अबोल स्वप्न हैं जिनका कोई रूप नहीं है। चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न। कहने का तात्पर्य है, चंद्रमा और सूर्य की चमक भी स्वप्न है और पांच तत्व का प्रदर्शन भी स्वप्न है। स्वर्ग नरक बीच बसे सो स्वप्न रूप है। कहने का तात्पर्य है, जो स्वर्ग और नरक है ये भी स्वप्न ही है। ओहम, कहने का तात्पर्य क्या? ओहम और सोहम स्वप्न, पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न। कहने का तात्पर्य है, जड़ और चेतना दोनों स्वप्न हैं। पिंड मतलब शरीर और ब्रह्मांड में जिसे परमात्मा को माना है वह स्वप्न है। लेकिन जिसने परमात्मा को बाहर और भीतर जाना है वह सत्य है। मानना मन का विषय है और जानना स्वयं का बोध है। आत्मा परमात्मा स्वप्न रूप सो अरूप है। जिसने आत्मा और परमात्मा को मान लिया है कि है, वह तो
यह तो धारणा असत्य है। 99% लोग परमात्मा को किसी न किसी रूप में मानते हैं, लेकिन मानना तो मन का विषय है, जो स्वप्न रूप है। और आत्मा परमात्मा को जानना स्वयं का बोध है, जो सत्य है। जरा मृत्यु काल स्वप्न रूप, गुरु शिष्य बोध स्वप्न। कहने का तात्पर्य है बुढ़ापा और मृत्यु काल को अगर आप मानते हैं तो यह भी स्वप्न है, लेकिन जिसने बुढ़ापा को जान लिया है वही सही है। जिसने काल को जान लिया है वही सही है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, मन की जितनी कल्पना काल कहावे सोई। अक्षर निअक्षर आत्म स्वप्न रूप है। कहने का अर्थ क्या है? अगर आप आत्मा को अक्षर, परमात्मा को निअक्षर मानते हैं तो ये भी स्वप्न है। अगर आपने आत्मा परमात्मा को जान लिया है, यह आत्मा अक्षर है, परमात्मा निअक्षर है, तो यह सत्य है। जानना जो है वो स्वयं का बोध है, मानना मन का विषय है। कहत कबीर सुन गोरख बचन मम, स्वप्न से परे सत्य सत्य रूप भूप है। जिसे, कहने का तात्पर्य जिसे माना नहीं जाता है उसे जाना जाता है। मानना ही स्वप्न है, जानना ही सत्य है। सोई सतनाम सतलोक बीच वासा करे, नहीं कहूँ आवे नहीं कहूँ जावे, सत्य रूप है। कहने का तात्पर्य क्या है? यही तो नामदेव जी ने कहा है, ना कहीं गया ना कहीं आया, आपे में आपे को पाया। तो अपना ही स्वरूप का बोध हो जाना ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। साहिब बंदगी सतनाम।